हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इम्पल्स सिग्नल के बारे में। तो ये जो इम्पल्स जो सिग्नल है वो हमारा तीसरा एलिमेंट्री सिग्नल है। इससे पहले हमने डिस्कस किया रैंप सिग्नल के बारे में, हमने डिस्कस किया स्टेप सिग्नल के बारे में। अभी हम लोग बात करने वाले इम्पल्स सिग्नल के बारे में। तो जो इम्पल्स जो सिग्नल है वो है तीसरा वाला एलिमेंट्री सिग्नल। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रैंप सिग्नल। यहाँ पर ये जो रैंप की जो स्लोप है वो कुछ इतनी है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रैंप की जो स्लोप है पूरी तरीके से ज़ीरो हो गई है, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो रैंप की जो स्लोप है उसको हमने नाम दिया 1/a। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये ओरिजिन, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ए। तो यहाँ पर ये ओरिजिन, यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, और ये जो वर्टिकल लाइन है पर्टिकुलर पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर रही है, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने कंसिडर किया ए। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिन और ये ए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया एक्स, और यहाँ पर ये जो एंगल है उसको हमने कंसिडर किया थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें थीटा एंगल कंसिडर नहीं करना चाहिए, मगर जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग दी कॉन्सेप्ट एंड जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में अच्छी तरीके से, यहाँ पर मैं आपको थीटा एंगल कंसिडर करके बताया हूँ, वरना ये थीटा एंगल यहाँ पर अपीयर नहीं करेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रैंप सिग्नल, और हमें पता है जब रैंप सिग्नल का हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो हमें कौन सा सिग्नल मिलता है, हमें मिलता है स्टेप सिग्नल। हमने डिस्कस किया है जो डिफ्रेंसिएशन होता है रैंप सिग्नल का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ रैंप सिग्नल इज़ एन यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल है इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो हमें कौन सा सिग्नल मिलने वाला है, हमें यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एक्स से डिस्टेंस, जैसे ही एक्स से डिस्टेंस डिक्रीज़ करते जाएगा तो यहाँ पर ये जो थीटा एंगल होगा वो भी डिक्रीज़ करते जाएगा, और ये थीटा एंगल अगर डिक्रीज़ करते जाएगा तो यहाँ पर ये जो स्लोप है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये जो स्लोप होगी वो वाई एक्सिस के क्लोज में आते जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल है इसका हमने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया, और डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करने के बाद हमें जो सिग्नल जो मिला वो स्टेप सिग्नल मिला। यहाँ पर ये आर, और यहाँ पर ये जो डैश है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पर ये टी। तो यहाँ पर ये जो आर डैश टी वो हमें इंडिकेट कर रहा है जो रैंप सिग्नल है उसका हमने डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म किया, और रिजल्टेंट सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिला, और ये जो सिग्नल है वो स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल की जो हाइट होगी वह एक्जैक्टली बराबर में होगी जो रैंप की जो स्लोप है उसके। यहाँ पर ये जो रैंप की जो स्लोप है वो है 1/a। तो यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है उसकी भी जो हाइट होगी वो होगी 1/a। तो यहाँ पर ये स्टेप सिग्नल का अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करें तो हम लोग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिग्नल का अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 1/a इंटू ए। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो एरिया है वो है यूनिटी, जिसको हमने कंसिडर किया 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस एक्स है इसको हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से जो थीटा एंगल होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और यहाँ पर ये जो स्लोप होगा वाई एक्सिस के क्लोज में आ जाएगा। फिगर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। अभी भी जो स्लोप है इसकी जो वैल्यू है, जो रैंप की जो स्लोप है उसको हमने कंसिडर किया 1/a। ये रैंप का हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है आर डैश टी, तो हमें मिल जाएगा स्टेप सिग्नल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्टेप सिग्नल की जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल की जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अभी भी जो एरिया है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। यहाँ पर ये 1/a और ये ए दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो जो एरिया होगा वो हमें यूनिटी मिलेगा जो कि है 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस एक्स है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये जो डिस्टेंस एक्स है उसको हम लोग और डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से जो थीटा एंगल होगा वो और डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो स्लोप है वो और वाई एक्सिस के क्लोज में आ जाएंगी। तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगेन ये जो स्लोप है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/a, और यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल है इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है आर डैश ऑफ टी, तो अगेन हमें स्टेप सिग्नल मिलेगा, और जो स्टेप सिग्नल की जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो यहाँ पर अभी स्टेप सिग्नल की हाइट क्यों इंक्रीज़ कर रही है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा ये स्टेप सिग्नल का 1/a इंटू ए। तो यहाँ पर जो एरिया हमें जो मिलेगा वो मिलेगा यूनिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेप सिग्नल है उसकी हाइट क्यों इंक्रीज़ करते जा रही है, यहाँ पर कॉमन सा सेंस है, आप यहाँ पर कॉमन सा सेंस अप्लाई करो। यहाँ पर ये जो एरिया है इसकी जो ब्रेथ है वो डिक्रीज़ करते जा रही है, तो ऑब्वियसली जो लेंथ होगी वो इंक्रीज़ करेगी। ये एरिया की जो ब्रेथ है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रेथ है वो डिक्रीज़ करते जा रही है, तो जो एरिया की जो लेंथ होगी वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी। कॉमन सा सेंस है जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर स्लोप अगर कांस्टेंट रह रही है तो उस केस में आप एरिया अगर फाइंड आउट करें, तीनों केस में जो स्लोप है वो है कांस्टेंट 1/a 1/a 1/a, तो ऑब्वियसली आपको जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो 1 मिलेगा।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एट जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये जो एक्स है इसको हम लोग जीरो कर देंगे, जिसकी वजह से जो थीटा होगा वो जीरो हो जाएगा, थीटा एंगल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो स्लोप होगी वो एक्जैक्टली पैरेलल में होगी ये वाई एक्सिस के। तो हमें जो फिगर होगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको सिग्नल कौन सा सिग्नल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो सिग्नल है बहुत हद तक क्लियर है कि यूनिट स्टेप सिग्नल है। अब ये यूनिट स्टेप सिग्नल का आप अभी डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करोगे तो आपको एक ऐसा सिग्नल मिलेगा जो कि एग्जिस्ट करेगा सिर्फ t इज इक्वल टू ज़ीरो पर, और वो जो सिग्नल है उसकी जो हाइट होगी वो इन्फिनिटी होगी, और सिमिलरली वो जो सिग्नल है उसका जो एरिया होगा वो 1 होगा, और वो जो सिग्नल है वो सिग्नल को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पर ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो रैंप सिग्नल है, इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल है वो एक्जैक्टली बराबर में यूनिट स्टेप सिग्नल के। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो t इज इक्वल टू ज़ीरो पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो सिग्नल की जो हाइट है वो है इन्फिनिटी, और जो सिग्नल का जो एरिया है वो अगेन 1 है। हैंस ये जो सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इम्पल्स सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो कि t इज इक्वल टू ज़ीरो पर ही एग्जिस्ट करता है। t लेस देन ज़ीरो, t ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए जो इम्पल्स सिग्नल होता है या फिर बोल सकते हैं जो इम्पल्स फंक्शन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो इम्पल्स फंक्शन की जो हाइट होती है वो इन्फिनिटी होती है, और जो इम्पल्स फंक्शन होता है उसका जो एरिया होता है वो 1 के बराबर में होता है। तो जो इम्पल्स फंक्शन होता है आप उसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोल सकते हो। इम्पल्स फंक्शन का एक और एक नाम होता है जो कि होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो रैंप सिग्नल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं आर ऑफ टी से, जो स्टेप सिग्नल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं यू ऑफ टी से। सिमिलरली जो इम्पल्स सिग्नल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल ऑफ टी से, और जो डेल का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें इंडिकेट करता है एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये इम्पल्स सिग्नल जिसको हमने डिनोट किया डेल ऑफ टी से। यहाँ पर हमने कंसीडर किया इम्पल्स सिग्नल, ये जो इम्पल्स सिग्नल है वो t इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। t लेस देन ज़ीरो पर इम्पल्स सिग्नल ज़ीरो होता है, t ग्रेटर देन ज़ीरो पर इम्पल्स सिग्नल ज़ीरो होता है। इम्पल्स सिग्नल सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है t इज इक्वल टू ज़ीरो पर, और ये जो इम्पल्स सिग्नल है इसका जो एरिया होता है वो 1 होता है, और जो इम्पल्स सिग्नल की जो हाइट होती है वो इन्फिनिटी होती है। और यहाँ पर ये जो डेल का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको इंडिकेट करेगा ये इम्पल्स सिग्नल का एरिया। फंक्शन विच इज़ ओनली एग्जिस्टिंग एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, फंक्शन जो कि एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ t इज इक्वल टू ज़ीरो पर जिसका एरिया 1 है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स फंक्शन, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो अगर हम लोग देखें जो मैथमेटिकली जो इम्पल्स फंक्शन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं डेल ऑफ टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और जो इम्पल्स फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर में होती है, टी लेस देन ज़ीरो के लिए, टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। या फिर इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग टी लेस देन ज़ीरो टी ग्रेटर देन ज़ीरो यू कैन कंसिडर फॉर द वैल्यू ऑफ टी विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो टाइम की वैल्यू जब 0 के बराबर में नहीं होगी तो उस केस में जो इम्पल्स फंक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर में होगी। व्हेन टाइम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो उस केस में जो इम्पल्स फंक्शन होगा वो 0 होगा। मेरे को तो ये वाला इजी लगता है, टी लेस देन ज़ीरो टी ग्रेटर देन ज़ीरो, उसके लिए जो इम्पल्स फंक्शन है वो 0, एकदम सिंपल। डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कितना कॉम्प्लिसिटी से डील कर सकते हो। सिमिलरली जो इम्पल्स फंक्शन होता है उसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये इंटीग्रल फॉर्म होता है इम्पल्स फंक्शन का। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन की साइन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर ये डेल ऑफ टी इंटू डेल डी टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल फॉर्म होता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो। जब भी आप इम्पल्स फंक्शन कंसिडर करोगे तो आप एरिया से डील कर रहे होगे। जब आप रैंप फंक्शन कंसिडर करोगे तो आप वो रैंप फंक्शन की स्लोप को एज्यूम करोगे। जब स्टेप फंक्शन हमें दिया होगा तो हम लोग स्टेप फंक्शन की हाइट को एज्यूम करेंगे। इम्पल्स फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है एरिया, रैंप फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है स्लोप, स्टेप फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है हाइट। तो अभी हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं इम्पल्स फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है इम्पल्स फंक्शन डेल ऑफ टी जो कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो इम्पल्स फंक्शन है इस पर हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है डेल ऑफ टी माइनस 4। यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है वो है 1, हैंस जो इम्पल्स फंक्शन का जो एरिया है वो 1 के बराबर में। जो डेल का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको इंडिकेट करेगा इम्पल्स फंक्शन का एरिया। कोएफिशिएंट इज़ 1, हैंस एरिया ऑफ इम्पल्स इज़ 1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डेल का जो कोएफिशिएंट है वो है 2, इसका मतलब जो इम्पल्स फंक्शन है उसका जो एरिया है वो है 2, कोएफिशिएंट इज़ 2, हैंस एरिया ऑफ इम्पल्स इज़ 2।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें t-4 सिंपल सा ऑपरेशन है, t-4 को 0 के साथ इक्वेट कर दो, t = +4 मिल जाएगा। इसका मतलब जो इम्पल्स है वो +4 पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो सिग्नल है उसको हमने नाम दिया डेल ऑफ t-4, t-4 को 0 के साथ इक्वेट कर दो तो हमें मिल जाएगा t = +4। तो जो इम्पल्स होगा वो +4 पर एग्जिस्ट करेगा और ये इम्पल्स का एरिया कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से लिखाऊँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाओ। कोएफिशिएंट ऑफ इम्पल्स फंक्शन विल इंडिकेट द एरिया ऑफ इम्पल्स। जो कोएफिशिएंट होता है इम्पल्स फंक्शन का वो आपको इंडिकेट करेगा इम्पल्स का एरिया। सिमिलरली जो कोएफिशिएंट होता है रैंप का, आर ऑफ टी का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको इंडिकेट करेगा रैंप सिग्नल की स्लोप। यू ऑफ टी का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको इंडिकेट करेगा स्टेप सिग्नल की हाइट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है इम्पल्स सिग्नल के ऊपर और हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है -2 डेल ऑफ t+3। तो यहाँ पर ये t+3 को 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा इम्पल्स सिग्नल जो कि स्टार्ट होगा -3 से। मगर यहाँ पर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करिए और यहाँ पर ये 2 हमें इंडिकेट कर रहा है ऑब्वियसली जो कि इम्पल्स फंक्शन का एरिया है। तो सबसे पहले हम लोग इससे डील कर लेते हैं। यहाँ पर t+3 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करें तो जो इम्पल्स होगा वो t = -3 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया इम्पल्स जो कि t = 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है डेल ऑफ t। तो t+3 को हमने 0 के साथ इक्वेट किया, हमें मिल गया t = -3। तो जो इम्पल्स है वो स्टार्ट होगा या फिर बोल सकते हैं जो इम्पल्स होगा वह एग्जिस्ट करेगा, नॉट स्टार्ट होगा। इम्पल्स जो एग्जिस्ट करेगा वो t = -3 पर एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर ये जो इम्पल्स का जो एरिया है वो है +2। यहाँ पर ये इम्पल्स का एरिया +2 है, इसके बारे में हमें कैसा पता चला। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया इम्पल्स का एरिया +2। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, +2 हमने कंसिडर किया है। मगर यहाँ पर जो इम्पल्स का जो एरिया है वो हमें मिल रहा है -2। यहाँ पर जो इम्पल्स का जो एरिया है वो है -2। तो अगर ये -2 नहीं होता तो जो इम्पल्स का जो एरिया होता वो होता +2 और हम लोग कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ करते हैं। मगर यहाँ पर -2 इसका मतलब ये जो इम्पल्स होगा इसे हमें टर्न कर देना होगा। तो जो हमें जो इम्पल्स जो मिलेगा वो t = -3 पर ही मिलेगा, मगर जो इम्पल्स होगा वो इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें इम्पल्स कंसिडर किया जो कि है -2। इम्पल्स का जो एरिया है वो है -2। यहाँ पर माइनस साइन है जिसके वजह से जो इम्पल्स है उसको हमने कुछ इस तरीके से टर्न कर दिया। अगर ये माइनस साइन नहीं होती तो इम्पल्स को हम लोग ऐसा ही रहने देते। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो प्लस साइन होती है वो हमें इंडिकेट करती है एडवांसमेंट। इसका मतलब जो सिग्नल होता है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना होता है। तो हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं अब तक के हमने जो जो फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। इम्पल्स फंक्शन, सिग्नल इम्पल्स फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिग्नल जो कि एग्जिस्ट कर रहा हो t = 0 पर, जिसका एरिया 1 हो, हाइट इन्फिनिटी हो, तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल या फिर बोल सकते हैं इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स सिग्नल या फिर बोल सकते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन, राइट। यूनिट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एरिया है वो है 1। सिमिलरली रैंप फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिग्नल एग्जिस्टिंग फॉर t = 0 और फॉर t > 0 देन दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज रैंप सिग्नल। सिग्नल जो कि एग्जिस्ट करेगा t = 0 के लिए या फिर t > 0 के लिए, तो वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैंप सिग्नल। तीसरा जो सिग्नल हमने डिस्कस किया था स्टेप सिग्नल या फिर बोल सकते हैं स्टेप फंक्शन। सिग्नल जो कि एग्जिस्ट करता है t = 0 से लेकर +∞ के बीच, वैसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप सिग्नल। और t = 0 पर जो स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में होती है। t = 0+ पर जो स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर में होती है। तो t = 0 पर स्टेप सिग्नल की वैल्यू ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में क्यों होती है, क्योंकि t = 0 पर जो स्टेप होता है स्टेप सिग्नल होता है उसकी स्विचिंग होती है। t <0 पर तो जो स्टेप सिग्नल होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है।